अगर आप भी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं और आपको बिल्कुल प्रोसेस के बारे में नॉलेज नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत लो है, आप बिल्कुल फ्रेशर है, बिना किसी एजेंट के झांसे में आए और अपने लाखों चार्जेस बचा के, लाखों पैसे बचा के आप इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया कैसे मूव कर सकते हैं, आपको कौन से ऐसे स्टेप फॉलो करने होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जैसे कि हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ, फिर से गुड न्यूज लेकर आई, जो कि मैं आपको ऑलवेज यूट्यूब पे बताती रहती हूँ। और अगर आप भी ऑलवेज अपडेटेड रहना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जरूर करें। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं गुड न्यूज के बारे में। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वीजा, ये ऑस्ट्रेलिया का वीजा है और ये भी ऑस्ट्रेलिया का वीजा है और साथ ही साथ ये न्यूजीलैंड का वीजा है, जो कि मेरे सब्सक्राइबर का सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिनों में अप्रूव होके मिला है। और आप भी सोच रहे हो कि आप भी ये वीजा लेना चाहते हो और आपको नहीं पता एप्लीकेशन कैसे करना है, तो हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे एप्लीकेशन करना है और आप ये वीजा कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले इस वीजा को लेने के लिए आपको कंपनी में जॉब एप्लीकेशन करना पड़ेगा। पहले आपको जॉब मिलती है, देन जाके आपको वीजा मिलता है। तो सबसे पहले आपको कंपनीज फाइंड करके जॉब एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जॉब एप्लीकेशन के बाद अप्रूवल मिलने के बाद आप मेरे सब्सक्राइबर की तरह वीजा ले सकते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये वीजा आपको डायरेक्ट मिल जाए या वीजा डायरेक्ट मिल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप वर्क वीजा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंपनी में जॉब लेना होगा, जॉब के लिए सिलेक्शन लेना होगा। कंपनी जब आपको सिलेक्ट करेगी, अप्रूवल देगी, देन जाके ही आप वीजा ले सकते हैं। आज के स्पेशल वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप कंपनी से जॉब स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हैं, सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, इन सारे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। साथ ही और एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं बात करूंगी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर चुके हैं, मल्टीपल बार आपने एप्लीकेशन किया है बट आपका ऑलवेज रिजेक्शन आया है, और अगर आप सोच रहे हो कि आप अनदर कंट्री में अप्लाई करना चाहते हो, वो भी कंपनी आपको फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल प्लस वीजा कोस्ट तक कंपनी आपको दे, तो वो है न्यूजीलैंड। आप न्यूजीलैंड के लिए जरूर ट्राई कीजिए, इनका भी अभी सक्सेस रेशियो काफी अच्छा है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे सारी फैसिलिटीज दे रही है, साथ ही साथ यहाँ की सैलरी भी काफी अच्छी है। अगर आप भी न्यूजीलैंड में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो जैसे कि आप स्क्रीन पे जॉब पोस्ट देख रहे हैं, जो कि अभी रिसेंटली ये जॉब्स आई हुई है, जिसमें कि आप एप्लीकेशन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। और यहाँ पे चार्जेस भी बिल्कुल मेंशन है और सिर्फ इतने से चार्जेस में आप सीवीएन, कवर लेटर, साथ ही जॉब एप्लीकेशन भी करवा सकते हैं और साथ ही साथ हम आपको वीजे तक के लिए भी प्रॉपर गाइड करेंगे। तो चलिए हम प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं और आप भी एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उन टॉपिक्स पे बात करते हैं। और जो मेरे ये 3 सब्सक्राइबर है जिनका वीजा अप्रूव हुआ, हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि उनकी क्या प्रोफाइल थी और ये वीजा उनको कैसे मिला। तो पहले हम फोकस करते हैं कि प्रोसेस कैसे करना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। सबसे पहले आपको लेटेस्ट वैकेंसीज देखनी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो मैं आपको अभी जो रिसेंटली वैकेंसीज आई है उनके बारे में बताती हूँ चेक करके। सबसे पहले है रिटेल असिस्टेंट, वेयर हाउस वर्कर, कंस्ट्रक्शन लेबर, फार्म वर्कर, फ्रूट पिकर, किचन हेल्पर, होटल हाउसकीपर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डिलीवरी ड्राइवर, क्लीनर, स्टोर असिस्टेंट, कॉमी शेफ एंड फैक्ट्री वर्कर। इन सारी कैटेगरीज में काफी ज्यादा अभी हायरिंग चल रही है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप बिल्कुल बिना देर किए अभी अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर मैं सैलरी आपको बेसिक सैलरी बता दूं, वो 3 लाख प्लस लगेगी आपकी सैलरी और साथ ही साथ कंपनी आपको सारी फैसिलिटीज भी देगी। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर किया कि आपको वीजा लेने के लिए कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेना होगा, पहले जॉब लेना होगा, देन जाके आपको वीजा मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इन कैटेगरीज में आप कैसे एप्लीकेशन करना चाहते हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपने 10th की या 12th करी है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। अगर आप फ्रेशर है तो भी आप इन कैटेगरी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप एज ए वेयर हाउस असिस्टेंट या सुपरवाइजर फील्ड के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं एज कैटेगरी की, तो क्या एज रिक्वायर्ड होनी चाहिए? आपकी एज 20 से 50 साल के बीच बीच में होनी चाहिए, तो भी आप बिल्कुल एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करना है। एप्लीकेशन के लिए सबसे पहला और मेन स्टेप है अपने डॉक्यूमेंटेशंस पे वर्क करना, जो कि आपका प्रोफेशनल सीवी एंड कवर लेटर होता है, क्योंकि कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड करती है, कंपनी को आपका सीवी कवर लेटर ही चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू ही आपकी प्रोफाइल का कंपनी को पता चलता है। जब आप अपना एक अच्छा फॉर्मेट का सीवी कवर लेटर रेडी करते हैं, उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप वाली जो मैंने आपको वैकेंसीज बताई उसमें आपने अप्लाई करना है। अप्लाई भी ऐसे नहीं करना है कि आपने किसी भी रैंडमली कंपनी में अप्लाई कर दिया। अप्लाई के लिए आपको
स्पॉन्सरशिप वाली कंपनीज देखनी होगी, कंपनी क्या सैलरी दे रही है, कंपनी आवरली आपको कितना दे रही है, कंपनी की जो भी टर्म कंडीशंस है उन सारी चीजों को रीड आउट करके देन जाके अपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हमारे और आपके एंड से काम खत्म हो जाता है, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंटेशन कंपनी के पास सबमिट हो गए तो फिर कंपनी का प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि कंपनी आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करती है और कंपनी को अगर लगता है कि आप उनकी कंपनी के लिए एलिजिबल हैं तो कंपनी आपको खुद आपके जो सीवी में ईमेल मेंशन है उस पे ही कांटेक्ट करती है। अगर कंपनी ने आपको अप्रूवल दे दिया तो कंपनी आपको ऑफर लेटर स्पॉन्सरशिप देती है। ऑफर लेटर स्पॉन्सरशिप आने के बाद आप मेरे सब्सक्राइबर की तरह वीजा ले सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे कि इनको डायरेक्ट वीजा मिला, तो ऐसे नहीं मिला है। जो मेरे सब्सक्राइबर है मुकेश जी, जिनकी अगर मैं प्रोफाइल बता दूं, बहुत ही बेसिक प्रोफाइल थी। इन्होंने 12th किया था और इन्होंने कतर में थोड़ा बहुत काम किया था एज अ वेयर हाउस कंपनी में पिक पैकर का। इनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस था, तो इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। मैंने इनको सजेस्ट किया कि अगर आपके पास कतर का एक्सपीरियंस है तो आपको सेम फील्ड में ही अप्लाई करना चाहिए। सेम फील्ड में इनका सीवी कवर लेटर बनाया हमने, जिसमें कि इनका कतर का एक्सपीरियंस मेंशन किया, क्योंकि अगर आप बाहर रह रहे हो और बाहर की कंट्री का एक्सपीरियंस मेंशन करते हो तो उससे आपकी प्रोफाइल और पॉजिटिव हो जाती है। सारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी होने के बाद हमने इनकी ईमेल के थ्रू एप्लीकेशन करके दिया और जो ये ऑफर लेटर है इनको 2 मंथ में मिला। अप्रूवल आने के बाद इनकी ऑस्ट्रेलियन पोर्टल पे वीजे के लिए फाइल लगी, जो कि इनको 20 से 25 दिनों के बीच बीच में ये वीजा इनको मिल गया। इनकी एज की अगर मैं बात करूं तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1991 और इनके जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास थी। तो इनको ये वीजा मिल गया बहुत ही कम दिनों में, क्योंकि इन्होंने राइट पर्सन से एप्लीकेशन करवाया। और ऐसा नहीं है कि एक बार एप्लीकेशन कर दिया गया तो इनको ये डायरेक्ट ऑफर लेटर मिल गया, नहीं, मल्टीपल बार इनका एप्लीकेशन हुआ। क्योंकि जैसे आप अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो, तो वैसे बहुत से पर्सन है जो अपने फ्यूचर को लेके सीरियस है, जो ऑल टाइम वैकेंसीज में एप्लीकेशन करते रहते हैं। तो इनका भी मल्टीपल बार एप्लीकेशन हुआ, बट बहुत बार रिजेक्शन आने के बावजूद भी ये डटे रहे और इनका फाइनली ये इनको वीजा मिल गया। नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करूं तो ये न्यूजीलैंड का वीजा है, जिनका की नाम है सुखदीप सिंह और इनका जो सिलेक्शन हुआ है पैकिंग की कंपनी में हुआ है। इनको भी थोड़ा बहुत इस फील्ड में एक्सपीरियंस था और एज बिल्कुल फ्रेशर की है। इनकी एज 25 है और इनको ये वीजा सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर मिला है। इनका भी सेम ऐसे ही प्रोसेस हुआ था। अगर आप भी न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको भी कंपनीज फाइंड करके पहले कंपनीज में जॉब अप्लाई करना होगा, देन जाके कंपनी से अप्रूवल आने के बाद आप मेरे सब्सक्राइबर की तरह वीजा ले सकते हैं। बहुत से लोग अगर ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर चुके हैं बट उनका रिजेक्शन आ रहा है, तो आप एक बार न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि अभी वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, सैलरी भी काफी अच्छी है और सक्सेस रेशियो भी अच्छा है और रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिल रहा है। नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करूं मनजीत सिंह, जिनका की डेट ऑफ बर्थ है, जिनकी की एज है 37 और इनको जो है ड्राइविंग का एक्सपीरियंस था और इनको मैंने ड्राइविंग के लिए ही सजेस्ट किया और इनके पास इनका लाइसेंस भी बना हुआ था। इनका भी मल्टीपल बार एप्लीकेशन किया गया बट कई बार रिजेक्शन मिला, क्योंकि ड्राइविंग में डायरेक्टली इतनी जल्दी सिलेक्शन नहीं मिलती है। और इनका प्रॉपर कंपनी के साथ, कंपनी के एचआर के साथ इंटरव्यू हुआ और जो इनको ये वीजा है सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में मिल गया, क्योंकि कई बार एम्बेसी भी टाइम लेती है, कई बार कंपनी भी टाइम लेती है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर पर्सन को 10 से 15 दिन में वीजा मिल जाए, क्योंकि कंपनीज अलग अलग होती है, तो कंपनी का रिजल्ट देने का टाइम भी अलग अलग होता है। जैसे कि मेरे इन 3 सब्सक्राइबर को वीजा मिल गया, आपको भी वीजा मिल सकता है। अगर मैं इनकी सैलरी की बात कर दूं, इनको 3 लाख प्लस सैलरी मिल रही है, जो कि इनकी ऑफर लेटर में मेंशन है। अगर आप भी एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो अभी राइट टाइम है अप्लाई करने का, कि आपको एप्लीकेशन करना चाहिए। अगर आपको एप्लीकेशन करना है और आपको नहीं पता है सीवी कैसे बनाना है, कैसे जॉब एप्लीकेशन करना है, कैसे कंपनी को इंटरव्यू देना है, कैसे वीजा लेना है, तो इन सारी चीजों के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरी टीम अवेलेबल है आपको प्रोसेस गाइड करने के लिए। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप जैसे हमें हेलो का मैसेज करते हैं, उसके साथ ही साथ अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम आपने हमें हेलो का मैसेज किया तो हमने ये बोल दिया ये प्रोसेस और पैसे दे दो, नहीं। आपकी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी चेक करके ही हम आपको जॉब सजेस्ट करेंगे। ऐसे ही हम किसी से पैसे नहीं लेते हैं। जिनकी प्रोफाइल हमें एलिजिबल लगती है
हम उन पर्सन का ही प्रोसेस करके देते हैं। और मेरी इस फुल वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज आपको भी पता है कि मैं आपको ऑलवेज अपडेटेड रखती हूँ और गुड न्यूज भी देती हूँ और जो लेटेस्ट अपडेट आते हैं वो भी बताती हूँ। थैंक यू सो मच।